जय बोलिए देवाधिदेव खजारण से मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की सहस्रकोट विज्ञातीत पर विराजित शांति के कर्ता श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज राय संत गणाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर महामुनि राज की परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विद्या श्री माता जी की किसी ने एक बार गणनी आरिका गुरु माँ विद्या श्री माता जी से प्रश्न किया कि माता जी, हम गृहस्थ जीवन में रह कर के अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। साधु संत बनने की यदि सामर्थ्य नहीं है तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं जिससे सुख शांति की प्राप्ति हो। तो इस प्रश्न पर पूज्य गुरु माँ ने उत्तर दिया कि आप गृहस्थ में रह कर के अपने जीवन को ऐसे जिए नाम की उन्होंने एक कृति को रचा और उसमें सारे प्रश्नों के समाधान दिए। उन्होंने कहा कि आपको किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना, यदि आपका प्रश्न है कि कैसे जिएं, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, तो उन्होंने इसी का उत्तर ऐसे जिएं पुस्तक में दिया कि ऐसे जिएं अर्थात यत्नाचार पूर्वक चलें, यत्नाचार पूर्वक बोलें, यत्नाचार पूर्वक बैठें, यत्नाचार पूर्वक सोएं, यत्नाचार पूर्वक आप प्रत्येक क्रिया करें। तो नियम से यदि आप यत्नाचार पूर्वक अपनी क्रिया करोगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कल हमने आपको बतलाया था कि आप अपने जीवन शैली को किस प्रकार से बनाएं, तो रात्रि में आपको किस प्रकार से सोना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बतलाई थी। एवं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आपको क्या करना, कल थोड़ा सा इसका बतलाया था कि आप अपने हाथों में देव शास्त्र गुरु को स्मरण करें। उसके बाद आप 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास समय हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 27 बार भी कर सकते हो, 108 बार भी कर सकते हो, और यदि टाइम नहीं तो कम से कम 9 बार तो ज़रूर नमोकार मंत्र को स्मरण करें। यह नमोकार महामंत्र अनादि निधन मंत्र है। इसका स्मरण करने मात्र से हमारे शरीर के जो रोग के परमाणु हैं वो बाहर निकलते हैं। बड़ी सी बड़ी व्याधियाँ भी इस मंत्र के प्रभाव से दूर हुई। तो सर्वप्रथम आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। उसके बाद या फिर अपने स्वर को देखें, जो आपका स्वर चलता हो। यदि आपका स्वर लेफ्ट चलता है जिसे चंद्र स्वर कहा जाता है, और यदि आपका सूर्य स्वर चलता है, जो राइट स्वर होता वो सूर्य स्वर कहलाता है, तो आप ऐसे जो स्वर चलता हो उस स्वर की हवा अपने हाथों में लें और मंत्रित हाथों को, दोनों हाथों को आप 3 बार रगड़ करके अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। ऐसा यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो नियम से हमारे चेहरे पर चमक आती है। 1 महीने भी यदि आपने कर लिया तो समझ लो फिर आपको क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको श्रद्धापूर्वक मंत्रित हाथों को इस प्रकार से रगड़ के अपने चेहरे पर लगाना, और आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो भी इससे दूर भागेंगी। बस ज़रूरत है थोड़े से पुरुषार्थ करने की। आपने यदि संतों की वाणी को अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया तो फिर आपको ना तो डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी आपको भौतिक साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी आपको इधर उधर की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। मात्र एक बार
भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को अपना कर देखें। आप यदि संतों की वाणी सुन रहे तो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से तो नहीं उतार पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर अपने जीवन में उतारें। तो पूज्य गुरु माँ ने कहा है कि यदि आप प्रतिदिन इस प्रकार से अपनी क्रिया करते हो, दिन की शुरुआत करते हो, क्योंकि दिन की शुरुआत अपनी नमोकार मंत्र के साथ यदि होती है तो नियम से हमारा पूरा दिन अच्छा होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आपने एक क्रिया कर ली और इसके बाद यदि जो स्वर आपका चलता हो वही कदम यदि आपने सबसे पहले आगे बढ़ा दिया तो फिर आप दिन भर में जो भी क्रिया करोगे, कैसी भी, चाहे आपकी लौकिक हो, आध्यात्मिक हो, व्यवहारिक हो, धार्मिक हो, किसी भी क्रिया में आपको हर क्रिया में सफलता मिलेगी। लेकिन बस श्रद्धा की ज़रूरत है। इसलिए श्रद्धा विश्वास के साथ आप अपने विचारों को उत्तम बनाएं। और यदि इस प्रकार से आपकी प्रतिदिन की जीवन शैली बन गई है, प्रतिदिन यदि आपने इतना मात्र कर लिया तो समझ लेना आपको अन्य कहीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इतने भौतिक साधनों को अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कहीं अन्य जगह जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मात्र अपने घर बैठे ही अपने जीवन को हम जी सकते हैं। अपने जीवन शैली धार्मिकता के अनुसार हम जी सकते हैं। यदि आपने इतनी क्रिया कर ली, उसके बाद फिर आपको प्रतिदिन की अपनी जो आपकी दैनिक चर्या है वह चर्या को अब करने जाएं। सबसे प्रथम पेट शुद्धि करें, फिर स्नान अर्थात तन की शुद्धि करें। और तन की शुद्धि के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, एक तो आपका सबसे पहले जल भी छना हुआ होना चाहिए। अगर छने हुए जल से हम तन की शुद्धि करते हैं तो वही हमारी शारीरिक शुद्धि मानी जाती है। आप स्नान करते समय ना तो अधिक ठंडे पानी का यूज करें, ना ही अधिक गर्म पानी को। आपका पानी गुनगुना हो और सिर से लेकर के आप जल को डालें। आप कभी उल्टा स्नान मत करें। पहले आप लोग सिर पैर धोते हो, हाथ धोते हो, फिर उसके बाद कभी मस्तक पर डालते, ये उल्टा स्नान कहलाता आपका। आपको सीधा स्नान करना चाहिए, अर्थात जो आपकी सिर से पानी की धार जाती है तो आपकी गर्मी जो अंदर भरी मस्तक में वो नीचे तक पहुंचती और पैरों से बाहर निकल जाती। और यदि पहले आप पैर धोओगे तो आपकी जो पैरों की गर्मी है वो सीधी मस्तक पर चढ़ेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी स्नान करें तो आप पहले सिर से जल को डालें, उसके बाद फिर हाथ पैर धोएं। ये सीधा स्नान कहलाता है। और इसमें चर्बी युक्त जो साबुन आते हैं, आपके शैम्पू आदि आते हैं, ऐसे हिंसक पदार्थों का प्रयोग ना करें। क्योंकि आपको पता है कि हम यदि हिंसक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो हमारे खातिर कितने कितने मूक पशुओं की हत्या होती है, कितने कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कितने जीवों को कत्ल खानों में भेजा जाता है। ये किसके खातिर? मात्र आज हमारे फैशन और व्यसन के कारण। यदि हम इस फैशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट आदि जितने भी ये हमारे हिंसक पदार्थ हैं, यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें सीधा सीधा हिंसा का पाप लगता है। आज हमारे खातिर कितने जीवों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कितने जीवों को कत्ल खानों में, अभी बॉम्बे के लखबीर नाम के कत्ल खाने में प्रतिदिन 4 से 5 लाख पशुओं की हत्या होती है। कितना पाप हम जोड़ रहे मात्र अपने इस फैशन के खातिर। इस शरीर को चमकाने के लिए, इस
चमड़ी को चमकाने के लिए कितने पशुओं की दमड़ी उखाड़ी जा रही, कभी इस पर विचार करें। तो हमारी जो प्रत्येक क्रिया आज हिंसा से युक्त चल रही है, उस हिंसा पर हमें कंट्रोल करना है, अपनी फैशन की क्रियाओं पर रोक लगाना है। यदि हमारी रोक लगेगी तो फिर हमारे खातिर जो हिंसा हो रही है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। बस ज़रूरत है आपको, यदि आचार्यों ने कहा कि यदि आप सच्चे रूप को प्राप्त करना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, तो भक्ते सुंदर रूपम। रत्नकरण श्रावकाचार्य में कितनी सुंदर लाइन कही कि भक्ति करो, आपको सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ये क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी स्नान करते हो, शुद्धि कर लेते, और शुद्धि के बाद भी आप स्नान के बाद भी क्रीम पाउडर लगा लेते, पुनः आपका शरीर कैसा हो जाता? अशुद्ध हो जाता। तो आपने शुद्धि किस लिए की? स्नान किस लिए करते हैं? शुद्ध होने के लिए। अगर हम शुद्धि के साथ रहना चाहते हैं तो वास्तव में जल के माध्यम से जो हमने स्नान किया, अपनी शुद्धि की, और यदि इस शुद्धि को आप कायम रखना चाहते हैं, वैसे तो शरीर अशुद्ध ही है, कभी पूर्ण शुद्ध होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो हमने तात्कालिक शुद्धि की, इसको भी यदि हम कम से कम 5-6 घंटे भी कायम रखना चाहते हैं तो इस पर कोई अशुद्ध पदार्थ का प्रयोग ना करें, ताकि हमें हिंसा का भी दोष ना लगे और हमारी प्रत्येक क्रिया धार्मिकता के साथ अहिंसा पूर्वक होगी। तो नियम से हमारी जीवन शैली जो अभी बिगड़ रही है वो सुधर जाएगी। इसी भावना से पूज्य गुरु माँ ने आप सभी को ये समाधान दिए। आप इन समाधानों को अपने जीवन में उतारें। कल गणनिहारिका गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी का 52वां अवतरण दिवस का कार्यक्रम सहस्रकूट विद्या तीर्थ पर मनाया गया, और वहाँ पर जो अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और उसी समय उस प्रतिमा से एक ऐसा अतिशय हुआ, एक किसके माध्यम से? मात्र भक्ति के प्रभाव से। भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम जो भी चाहें वो कर सकते। तो शांतिनाथ भगवान के मस्तक से अभिषेक होने लगा ऑटोमेटिक। ये सारे भक्तगणों ने वहाँ पर देखा, ये दृश्य उन्होंने देखा, और सभी ने शांतिनाथ भगवान के अतिशय और उसकी महिमा के बारे में चर्चा की। शांतिनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। तो वास्तव में भक्ति में इतनी शक्ति है कि देवता भी आकर के साक्षात इतना चमत्कार दिखलाते हैं। तो आज हम सभी के जीवन में भी यह चमत्कार घटे, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनिहारिका गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी की